हम अक्सर ये सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन धरती के बढ़ते तापमान के साथ ये समझना बेहद जरूरी है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। वेदर या मौसम वो है जो इस समय है, जो आने वाले कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में रहेगा। वेदर के बारे में जानकारी देने के लिए मौसम वैज्ञानिक कई पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे तापमान, वायुदाब, हवा की दिशा और हवा में मौजूद नमी। इन सब के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है कि मौसम कैसा रहने की संभावना है। लेकिन जब बात लंबे समय के पूर्वानुमान की होती है, मसलन गर्मी कितनी पड़ेगी या सर्दी कहीं ज्यादा तो नहीं होगी, इस तरह के पूर्वानुमानों में गलतियां होने की पूरी संभावना होती है। मौसम विज्ञानी आमतौर पर वेदर की ही बात करते हैं, क्लाइमेट की नहीं, क्योंकि क्लाइमेट का विश्लेषण काफी लंबे समय के आधार पर किया जाता है। क्लाइमेट के विश्लेषण के लिए समय अवधि आमतौर पर कम से कम 30 साल होती है, लेकिन ये दायरा 100 साल या लाखों वर्षों तक भी जा सकता है। लेकिन फिर भी सरल शब्दों में कहें तो तमाम मौसमों के औसत से ही मिलकर क्लाइमेट बनता है। हम जानते हैं कि हमारी धरती जलवायु के हिसाब से अलग अलग जोन में बटी हुई है। धरती के एक छोर पर प्रचंड गर्मी है तो दूसरे छोर पर खून जमाने वाली सर्दी, लेकिन उन पर भी ग्लोबल क्लाइमेट का असर पड़ता है। और इस समय रुझान एकदम साफ है कि हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है। आइए एक नजर दौड़ाते हैं इस चार्ट पर। इसमें दुनिया भर में सतह का तापमान तुलनात्मक रूप से दिखाया गया है, लेकिन इसका हमारी धरती पर, हमारे जीवन पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसी बढ़ते तापमान की वजह से मौसम अपने तीखे तेवर दिखा रहा है। उदाहरण के लिए देखिए अंटार्कटिक सागर में क्या हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें समंदर के स्तर में बदलाव दिखा रही हैं, और यही है वो चुनौती जिससे हमें निपटना है।